नमस्कार किसान भाइयों, अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोसाइट 3000 की, जो कि भारत सर्टिस एग्री साइंस लिमिटेड की दवा है। इस दवा के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये फंजीसाइड भी है और बैक्टीरियासाइड भी है। इसका मतलब ये फफूंदी नाशक भी है और जीवाणु नाशक भी है। आइए दोस्तों, इस कोसाइट 3000 के बारे में बात करते हैं, जिसका मेन फॉर्मुलेशन है कॉपर हाइड्रोक्साइड 46.1% WG। लेकिन उससे ठीक पहले एक नंबर 87400000 को अपने फोन में सेव करके रख लीजिए, क्योंकि आज के बाद अगर आपको कोई भी परेशानी आती है कृषि में और उसका समाधान आप चाहते हैं, तो आप हमारे इस नंबर पर कॉल करके हमारे कस्टमर हेल्पलाइन पे जो लोग बैठे हुए हैं उनसे बात करके अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो हमारी एप्लीकेशन anaj.ai को डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। उसको डाउनलोड करने के बाद 24 घंटे में से कभी भी अगर आप किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपना सवाल उस एप्लीकेशन पे लिखिए और जवाब पा लीजिए। आइए कोसाइट 3000 के बारे में जानते हैं कि कोसाइट 3000 एक शक्तिशाली कवकनाशक और जीवाणुनाशक है, जिसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है कॉपर हाइड्रोक्साइड 46.1% WG। WG का मतलब क्या है? ये वाटर डिस्पर्सिबल ग्रैन्युअल्स के फॉर्म में आती है, यानी कि ऐसे दाने जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं और साथ ही साथ धूल नहीं उड़ाते, और छिड़काव में जो है काफी सुरक्षित दवा है ये। जान लीजिए कि ये एक फंजीसाइड और बैक्टीरियासाइड दोनों की तरह पे काम करती है और एक साथ दोनों रोगों पे काफी प्रभावी है। मल्टी साइट एक्शन इसका है, जहां पर ये अनेक स्थलों पर प्रहार करती है और रेजिस्टेंस जो है किसी भी रोग का बनने नहीं देती। आगे बढ़ते हैं, कोसाइट 3000 किन किन फसलों में और किन किन रोगों में इस्तेमाल किया जाता है उसकी बात कर लेते हैं। तो मिर्ची में डायबैक और एंथ्राक्नोज, टमाटर में अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट और बैक्टीरियल स्पॉट, आलू के अंदर लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, अंगूर के अंदर डाउनी मिल्ड्यू एंथ्राक्नोज, आम के अंदर एंथ्राक्नोज पाउडरी मिल्ड्यू और डायबैक रोग के अंदर यह काम आती है। केले में पनामा विल्ट और लीफ स्पॉट के अंदर यह काम आती है। इतना ही नहीं, और भी फसलें हमारे पास है जहां पर आप कोसाइट 3000 का इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू वर्गीय फसलों में कंकर और गमोसिस रोग को यह रोकती है। धान के अंदर बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और फॉल्स स्मट को यह रोकती है। साथ ही साथ गेहूं के अंदर कर्नाल बंट और लीफ रस्ट को रोकती है। प्याज के अंदर पर्पल ब्लाच, डाउनी मिल्ड्यू, कॉफी के अंदर लीफ रस्ट को रोकती है, और साथ ही साथ ककड़ी वर्गीय फसलों में ये डाउनी मिल्ड्यू और एंथ्राक्नोज को रोकने के काफी कारगर दवा है। कैसे और कब इसका उपयोग करना है वो जान लेते हैं। तो भाई, ये बात आप लोगों को समझनी होगी कि किसी भी दवा को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो प्रॉपर डोज है उसको याद रखना, उसका इस्तेमाल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डोज के हिसाब से, क्योंकि कंपनी जो है हर दवा, हर खाद, हर बीज के साथ कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देती है जो हमें फॉलो ज़रूर से करना चाहिए, क्योंकि अपनी मर्जी से अगर हम कोई चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं हानि पहुंच सकती है। तो सामान्य डोज की अगर हम बात करें तो 1.5 से 2 ग्राम 1 लीटर पानी के अंदर आपको इसको मिलाना है। साथ ही साथ प्रति एकड़ की अगर आप बात करते हैं तो 250 से 300 ग्राम 200 लीटर पानी के अंदर इसको मिलाना है। प्रति हेक्टेयर की बात करें तो 700 ग्राम से 1 किलोग्राम का इस्तेमाल करना है। और बागवानी वाली फसलों में जो है 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में इसका इस्तेमाल करना है। और अगर आप नींबू और अनार के अंदर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो 500 ग्राम 200 लीटर पानी के अंदर इस दानेदार दवा को मिलाना है, ताकि आपके जो है फंजीसाइड और बैक्टीरियासाइड का इलाज अच्छे से हो सके। ठीक है। अगर अभी भी किसी भी चीज में आपको परेशानी आ रही है, डोसेज समझ में नहीं आया है, तो नंबर 87400000 पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान या इस दवा का डोसेज जो है वो आप आराम से जान सकते हैं। कैसे इसका इस्तेमाल करना चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई, निवारक छिड़काव करें, है ना। रोग आने से पहले प्रिवेंटिव छिड़काव अगर आप करेंगे तो काफी फायदा होगा। कब इसका छिड़काव करना चाहिए? तो याद रखें, भरी दोपहरी में इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना है। 2 कारण हैं। जब आप इस दवा को दोपहर में इस्तेमाल करते हैं या दोपहर में छिड़काव करते हैं तो पत्तियां जो हैं वो जल सकती हैं, और साथ ही साथ किसान भाइयों, जब आप धूप में जाते हैं तो आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है, क्योंकि धूप जो है बड़ी खराब है अगर तापमान के हिसाब से बात की जाए तो। क्योंकि तापमान ज़्यादा होगा तो 2 नुकसान हैं, आपकी तबीयत को नुकसान है, यानी कि आपके स्वास्थ्य को नुकसान है, और साथ ही साथ जो है पत्तियां जो है आपकी फसल की वो भी जल सकती हैं इस दवा के इस्तेमाल से। तो
शाम और सवेरे के वक्त ही, जब धूप जो है कड़क ना हो, उस वक्त आप इसका इस्तेमाल करें तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ बारिश के मौसम में जो है हर 10 से 15 दिन में इसका छिड़काव करने की सलाह दी जाती है, ताकि जो है इसका असर जो है काफ़ी वक्त तक बना रहे। कोसाइट 3000 के फायदों के बारे में बात करते हैं तो किसान को रोग नियंत्रण, फसल स्वास्थ्य और पर्यावरण को जो है काफ़ी लाभप्रद दवा है, जिसमें रोग नियंत्रण में यानी कि फंगल और बैक्टीरियल दोनों रोगों में प्रभावी है। निवारक और उपचारात्मक दोनों रूप से जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो है आपका रोग आने से पहले भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और रोग आने के बाद भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसका जो सुरक्षा कवच है वो 15 से 21 दिन का सुरक्षा कवच रहता है। साथ ही साथ रेन फास्टनेस यहां पर बताई गई है कि बारिश के बाद भी पत्तियों पर टिका रहता है। लेकिन अगर आप दवा का अच्छा प्रभाव चाहते हैं, है ना, तो आपको जो है, जैसा कि हमने पहले बताया था कि हर 10 से 15 दिन में इसका छिड़काव जो है आपको करना है। चलिए आगे बात करते हैं और यहां पर बात कर लेते हैं अन्य फफूंदीनाशकों के प्रतिरोध को बनने से रोकता है। रोटेशन में अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो साथ ही साथ जो है बेहतर पत्तियों का कवरेज जो है ये दवा प्रोवाइड करती है, यानी कि जब आप इसको स्प्रे करते हैं तो अच्छे से ये आपकी फसल पर फैलेगी। साथ ही साथ अब आगे बात कर रहे थे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में इसकी स्वीकृति है। क्यों है? क्योंकि कॉपर आधारित होने की वजह से ये जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी काफी अच्छे से उपयोग की जा सकती है और इसको बोर्डॉक्स मिक्सचर में भी मिलाना जो है सुविधाजनक रहता है। ठीक, आगे बात करते हैं। उपज और गुणवत्ता जो है उसको बढ़ाती है, पत्तियों को स्वस्थ बनाए रखती है, हरी बनाए रखती है और फल और दानों की गुणवत्ता को बेहतर करती है। इसका मतलब आपकी जो उपज है उसको काफी हद तक ये फायदा पहुंचाती है। महत्वपूर्ण तकनीकी बातों के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। क्या क्या है? मल्टी एक्शन या मल्टी साइट एक्शन वाली दवा है, जहां पर फंगल और बैक्टीरियल रोगों को पनपने से रोकती है और अनेक स्थलों पर एक साथ प्रहार करती है, तो रेजिस्टेंस जो है नहीं बन पाता इस दवा के अगेंस्ट। साथ ही साथ पानी में बड़ी आसानी से घुल जाती है और घुलने के बाद धूल नहीं छोड़ती और किसानों के लिए काफी सुविधाजनक दवा ये है। कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है, तो छिड़काव से पहले रोग आ जाए तो थोड़ा सा कम असरदार है, इसीलिए कहा जाता है कि छिड़काव आप रोग आने से पहले कर लें, है ना, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि भाई फसल देख करके हम बता देते हैं कि इसमें रोग लगने वाला है कि नहीं लगने वाला है, तो उस हिसाब से इसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अधिकतम कॉपर आयंस है, जिस वजह से जो है दीर्घकालीन रोग नियंत्रण ये दवा करती है। और रोटेशनल स्ट्रेटजी के बारे में इसमें बताया जाता है कि भाई किसी भी सिस्टमिक फंजीसाइड के साथ इसको रोटेशन में अगर आप उपयोग करेंगे तो दीर्घकालीन फायदा मिलेगा और बोर्डॉक्स मिक्सचर के विकल्प के रूप में भी काफी उपयोगी है। आगे बात करते हैं सावधानियां और सुरक्षा जो हमें लेनी है इस दवा का इस्तेमाल करते वक्त। भाई व्यक्तिगत सुरक्षा जो हमें लेनी है वो किसी भी दवा के वक्त में करें आप, वो है कि आप हर बार जब भी कोई भी दवा छिड़क रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि कोसाइट 3000 छिड़कते टाइम ही ये सावधानियां लेनी है। कभी भी कोई भी खाद भी अगर आप फसलों में डाल रहे हैं तो भी आप मास्क पहने, दस्ताने पहने, चश्मा पहने, आंखों और त्वचा से कोसाइट 3000 को दूर रखें और साथ ही साथ छिड़काव के बाद मुंह और हाथ को अच्छे से धो लें, क्योंकि काम करने के बाद किसान भाइयों मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी भूख लगती है, तो जल्दी से जाके खाना नहीं खाना है, पहले अपने आप को पूरी तरीके से साफ कर लेना है, क्लीन कर लेना है, उसके बाद ही आपको जो है कुछ भी खाना चाहिए या बच्चों से मिलना चाहिए। ठीक है, छिड़काव के समय जो है तेज धूप नहीं होनी चाहिए, ये बता दिया है मैंने पहले भी, और सुबह और शाम को ही छिड़काव करें। साथ ही साथ जो है पर्यावरण सुरक्षा के बारे में अगर हम बात करें तो पीने के पानी के स्रोत के आसपास इसका छिड़काव ना करें। जिस पानी में जलीय जीव हो वहां पर भी जो है कॉपर काफी हानिकारक होती है, तो इसलिए वहां पर भी इसका इस्तेमाल ना करें और साथ ही साथ बच्चों और जानवरों से इसको दूर रखना है। आगे बात करें तो वेटिंग पीरियड की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो फसल की कटाई से कम 7 से 10 दिन पहले जो है इसका छिड़काव आपको रोक देना है। जब भी आप फसल को इससे ट्रीट करना चाहते हैं या उपचार करना चाहते हैं, तो जब आप डब्बा लें इस दवा का तो उस पर जो है एक्सपायरी डेट अवश्य जांच लें, क्योंकि एक्सपायर्ड दवा आप लोगों ने नहीं खरीदनी है। एक बार फिर याद दिला देता हूं कि अगर आप दवा का ऑर्डर करना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर 8740000770 पर कॉल करके हमारे पास आप दवा का ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। हम आपके घर पर या खेत पर इस दवा को पहुंचाने में पूरी तरह सक्षम है। मिश्रण सावधानियों की बात अगर आप करते हैं तो अल्कलाइन कीटनाशकों के साथ ना मिलाएं।
अम्लीय व क्षारीय उत्पादों के साथ ना मिलाएं। साथ ही साथ स्प्रे टैंक जिसमें भी आप इस दवा को घोल रहे हैं तो उसको इस्तेमाल से पहले भी धो लें, साफ रख लें, और इस्तेमाल के बाद भी उसको साफ रखें। खाली जो डब्बा होगा दवा का उसको आपने जो है जमीन में दबा देना है और नष्ट कर देना है, या फिर नष्ट कर देना है मगर उसको जलाना नहीं है, जो कि पर्यावरण के लिए काफी हानिकारक रह सकता है। किसान भाइयों, अब हम इस वीडियो के आखिरी चरण में हैं जहां पर हम तकनीकी संरचना के बारे में बात करेंगे। तो तकनीकी संरचना क्या है, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, जानकारी हासिल कर लेते हैं कि भाई टेक्निकल नेम जो है इसका कॉपर हाइड्रोक्साइड है। जो कॉन्सेंट्रेशन है कॉपर हाइड्रोक्साइड की वो है 46.1% Wg, यानी कि वाटर डिस्पर्सिबल ग्रैन्युल्स होते हैं, पानी में बड़ी आसानी से घुल जाते हैं। मोड ऑफ एक्शन जो है मल्टीसाइड एक्शन है, यानी कि कहीं से भी जो है रोग को बढ़ने नहीं देती। इनऑर्गेनिक कॉपर फंजीसाइड इसको कहा जाता है। कंपनी है भारत सर्टिस एग्रीसाइंस लिमिटेड। बार बार बता चुका हूं, बढ़िया दवाई है ये, है ना, क्योंकि 2 अलग अलग रोगों का एक साथ निवारण करती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में इसकी स्वीकृति है कॉपर की मौजूदगी की वजह से, और साथ ही साथ रेन फास्टनेस यानी कि बारिश में भी काफी अच्छा इसका प्रभाव रहता है। ठीक है, मल्टीसाइड एक्शन देती है और रेजिस्टेंस जो है रोग का बनने नहीं देती। किसान भाइयों, मुझे ऐसी उम्मीद है कि इकोसाइट 3000 के बारे में मैंने आपको काफ़ी सारी जानकारी दे दी है, लेकिन अगर फिर भी आप और भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं, इस दवा को हमसे ऑर्डर करना चाहते हैं, तो हमारा नंबर 8740000770 याद रख लीजिए, अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए। किसान भाइयों, वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो पर एक लाइक तो छोड़ के जाइएगा ही। अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर के हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का तुरंत प्रभाव से जवाब दिया जाए। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो इतना अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि ये ज्ञानवर्धक वीडियो आप अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, तो हर किसान भाई तक इस वीडियो को पहुंचाने का थोड़ा सा कष्ट ले लीजिए। और साथ ही साथ अगले ऐसे ही किसी और वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे किसान भाइयों। तब तक के लिए जय श्री राम, जय भारत।